हेलो नमस्कार मित्रों एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे अंडर वाटर टेलीस्कोप की, जिसको अभी साइंटिस्ट लगा रहे हैं। और ये अंडर वाटर टेलीस्कोप लगाया जा रहा है गोस्ट पार्टिकल्स की डिस्कवरी के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में यही जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो गोस्ट पार्टिकल्स हैं ये क्या हैं, साइंटिस्ट इन्हें खोजना ही क्यों चाहते हैं, और अगर खोजना भी है तो ये टेलीस्कोप को अंडर वाटर लगाने के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्यों किया जा रहा है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो एक एक करके जानते हैं। देखिए, खबर देख लेते हैं। साइंटिस्ट्स आर डेवलपिंग 2 टेलीस्कोप्स। 2 टेलीस्कोप्स लगाए जा रहे हैं। किस लिए लगाए जा रहे हैं? हाई एनर्जी जो न्यूट्रिनोज हैं उनको जानने के लिए। इन्हीं को हम गोस्ट पार्टिकल्स भी कहते हैं। और ये कहाँ पे डिप्लॉय किए जा रहे हैं? ये डिप्लॉय किए जा रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के अंदर। ठीक है, तो इन चीज़ों का हम याद रखेंगे, इन चीज़ों को। क्यूबिक किलोमीटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप, और जिसको KM3TNNET कहते हैं। ठीक है, तो ये 2 टेलीस्कोप्स हैं, ये पार्ट हैं इसके। देखो, इनमें से एक जो टेलीस्कोप है ये हायर एनर्जी न्यूट्रिनोज को स्पेस से देखेगा, स्पेस से उसकी खोज करने की कोशिश करेगा। और दूसरा जो है वो एटमॉस्फेयर से इसको ढूंढने की, देखने की, एग्जामिन करने की कोशिश करेगा। इसी तरीके का कुछ प्रोजेक्ट पहले जो आइस क्यूब न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी थी वहाँ पे भी लगाया गया है, जहाँ पे ये जो ऑब्जर्वेटरी है ये क्या करती है, इसको डिटेक्ट करने की हाई एनर्जी पार्टिकल्स को कोशिश करती है डीप स्पेस से। अब ये डीप स्पेस किस बला का नाम है? तो जो भी हमारा अर्थ का एटमॉस्फेयर है, मान लीजिए ये एटमॉस्फेयर है पूरा, ठीक है, अर्थ का, इससे बाहर जो भी कुछ है वो सब डीप स्पेस है। ठीक, समझ आ गई बात? बट होता क्या है कि यहाँ पे थोड़ी समस्या आती है, क्योंकि जो अंटार्कटिका है वहाँ पे जो वेदर कंडीशन है आपको पता है काफ़ी हार्श है, तो पानी जो है वो सारा वहाँ पे जमा हुआ है, तो वो कंडीशंस थोड़ी सी इसके लिए मुश्किल हो जाती हैं। अब जान लेते हैं थोड़ा सा न्यूट्रिनोज के बारे में कि ये न्यूट्रिनोज हैं क्या। देखिए, तो न्यूट्रिनोज की जो फर्स्ट टाइम डिस्कवरी की गई वो की गई 1959 के अंदर। ठीक है, 1959 के अंदर। बट ये इससे 30 दशक पहले ही डिटेक्ट किए जा चुके थे। इनका प्रेडिक्शन किया गया था कि इस तरीके के कोई पार्टिकल्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो 1931 में ही इनके बारे में परिकल्पना कर ली गई थी। न्यूट्रिनोज होते क्या हैं? ये छोटे पार्टिकल्स हैं। देखिए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जब आप एटम, जो कि किसी भी चीज की सबसे छोटी इकाई है, मान लीजिए ये कोई सामान है, तो ये छोटे छोटे एटम से मिलकर बना होगा। अब इस एटम को भी जब आप तोड़ते हैं तो इसमें से निकलते हैं आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स में 3 तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। पॉजिट्रॉन, जिनको प्रोटॉन्स भी कहते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स, जिनको नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो। और तीसरे होते हैं हमारे न्यूट्रिनोस या न्यूट्रॉन्स, जो कि हमारे न्यूट्रल पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है इन्हीं की तरह ये भी होते हैं, बट इनके ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होता है। ठीक है, तो ये वन ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। जब शुरुआत ही हुई होगी यूनिवर्स की, तब से ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट अबंडेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं आफ्टर फोटॉन्स। तो जिस तरीके से जो एनर्जी के पैकेट्स होते हैं उनको फोटॉन्स कहा जाता है, वो जो एनर्जी के पैकेट्स जितनी तादाद में विद्यमान हैं स्पेस के अंदर, उसी तादाद में हमारे जो ये न्यूट्रॉनोज हैं ये भी वहाँ पे विद्यमान। तो ये बिलियंस में हमारे आसपास में रहते हैं। अब ये जानने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें तो ठीक है, हमने न्यूट्रिनोज के बारे में भी जान लिया, सारी बातें कर ली, पर फिर इसकी इतनी अहमियत क्यों है? साइंटिस्ट इसकी स्टडी करना चाहते क्यों है? ठीक है, तो देखो, पहले तो ये जानो कि जो साइंटिस्ट हैं वो सारे इस तरीके के न्यूट्रिनोज के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए यहाँ पे लालायित नहीं है। सबकी स्टडी उन्हें नहीं करना। उन्हें किसकी स्टडी करना है? जो सुपर फास्ट हैं, जो हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज हैं। ठीक है, जो काफ़ी दूर से आते हैं। दूर का मतलब कि हमारे ग्रह से, हमारे आसपास से काफ़ी दूर से आ रहे हो। ठीक है, अब इससे होगा क्या, हमें क्या पता? जो भी अलग अलग घटनाएं घटित होती हैं हमारे अंतरिक्ष के अंदर, चाहे वो गामा रेज का बर्स्ट हो, ठीक है, या स्टार्स का आपस में टकराव हो, सुपरनोवा हो, तो इस तरीके की घटनाओं से ये न्यूट्रिनोज निकलते हैं। और जब हम इन न्यूट्रिनोज की स्टडी करेंगे तो हम ये जान पाएंगे कि ये सारी घटनाएं किस प्रकार होती हैं, और उससे हमें ये भी समझने में मदद मिलेगी कि हमारी जो पृथ्वी का निर्माण हुआ होगा, जो बिग बैंग हुआ होगा पहले, वो किस प्रकार से हुआ होगा, और हमें एक कंक्रीट एविडेंस मिलेगा। हम काफ़ी अच्छे से इन घटनाओं को जान पाएंगे। ठीक है,
तो वही यहाँ पे भी है कि एस्ट्रोफिजिक्सिस्ट जो हैं उनको इन्वेस्टिगेशन में स्पेस मैकेनिज्म की ये हेल्प करता है, ठीक है। और इससे ही हम अपनी मिल्की वे जो गैलेक्सी है इसके सेंटर के बारे में भी जान पाएंगे, जो कि वैसे थोड़ा डस्टी श्राउडेड सा है। इसके साथ साथ ही हम कुछ क्लूज ढूंढ पाएंगे हमारी जो कॉस्मिक रे प्रोडक्शन है और इवन जो डार्क मैटर है जो कि विजिबल नहीं है, ठीक है, उसके बारे में भी हम इनसे जान पाए। इसी तरीके से जो भी हमारे डेंस क्लाउड्स होते हैं उसके आगे भी हम स्टडी कर पाएंगे, जो एक्रेशन डिस्क्स हैं उसकी हम स्टडी कर पाएंगे इस टेलीस्कोप की मदद से, ठीक है। अब बात ये उठती है कि अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप्स जो हैं वो ही क्यों, अंडर वाटर ही क्यों लगाना है, ठीक है। तो हाई एनर्जी जो न्यूट्रिनोज होते हैं वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट होते हैं खोजने के लिए, देखने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। न्यूट्रिनोज जो होते हैं वो काफ़ी मुश्किल से इंटरेक्ट करते हैं किसी भी चीज़ से, तो वो जनरली किसी चीज़ से इंटरेक्ट करते नहीं हैं। हालांकि ये काफ़ी सारे बिलियंस में हमारे आसपास रहते हैं, हालांकि ये बिलियंस में हमारे आसपास, फिर भी ऐसा काफ़ी कम चांस है, एवरेज कहीं एक होगा जो अपनी पूरी लाइफ टाइम में किसी पर्सन की बॉडी से, किसी पर्सन से इंटरेक्ट करे। इवन जो आइस क्यूब है जो अभी आपको बताया वो ऑपरेशनल है 2011, फर्स्ट टेलीस्कोप था जिसने हाई एनर्जी न्यूट्रिनोज को डिटेक्ट किया, ठीक है। पर फिर भी वो कुछ ही हैंडफुल, मतलब थोड़े से ही जो हमारे मैसेंजर्स थे उन्हीं को डिटेक्ट कर। पर हमें आवश्यकता है, हमें ज़रूरत है ज़्यादा वॉल्यूम में, ज़्यादा तादाद में ऐसे ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, ताकि हम स्पेस के बारे में और अच्छी तरीके से जान पाएँ, जो एक्सट्रीमली डार्क मैटर है उसके बारे में चीज़ों का पता लगा पाएँ। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं इसी तरीके के अन्य वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत सारा ध्यान रखिए।